किसी आदमी की यहाँ पर कोई निरंकुश हुकूमत नहीं चलती, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पूरे समाज की सहमति जरूरी है। हमारे भारतवर्ष के हर समाज का गौरवमय इतिहास रहा है। जहाँ तक पंजाबी समाज का अगर जहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो सदा से प्रशंसक रहा हूँ बचपन से कि समाज के लोग पार्टीशन के समय में अपना सब कुछ छोड़ के भारत के इस हिस्से में, यानी वो भी भारत का हिस्सा था, भारत के ही इस हिस्से में आए और अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया। हर समाज का एक गौरवमय इतिहास है। इस समाज में शहीद उधम सिंह कम्बोज पैदा हुए, मदन लाल धिंगड़ा पैदा हुए, यानी कितने शहीदों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इसी तरह अग्रसेन समाज का बहुत उज्जवल इतिहास है। सामाजिक परंपरा के हिसाब से अगर लें कि कोऑपरेटिव समाज का एक नियम होता है, सामूहिकता का जो नियम होता है कि अगर किसी भी भाई को अपना व्यापार चलाना है और उसके पास पूंजी नहीं है और वो अग्रवा के अंदर चला गया जिसकी 1 लाख आबादी थी उस जमाने में अग्रवा शहर की, और हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया दे के उसको बराबर का मकान का भी मालिक बना दिया और उसको पूंजी दे के व्यापार में भी हिस्सेदार बना दिया, तो हर समाज का एक गौरवमय इतिहास रहा है। जहाँ तक कि इस गेट का सवाल है, मैं समझता हूँ, देखिए हरियाणा सरकार ने पंचायतों में भी ये नियम किया है कि अगर सरपंच किसी काम को करना चाहता है और उसके पंच भी उसके साथ हैं, तो जब तक कि ग्राम सभा में वो काम पास नहीं होगा तब तक वो काम सही नहीं माना जाएगा। ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी, गोहाना के अंदर भी, चेयरमैन कोई काम करना चाहता है, सारे पार्षदों की भी सहमति है, तो उसके साथ साथ शहर की जो सभा है जिसमें सब मौजूद लोग आते हैं, उसमें अग्रवाल समाज के लोग भी हैं, कश्यप समाज के लोग भी हैं, पंजाबी समाज के लोग भी हैं, सैनी समाज के लोग भी हैं। सभी समाजों की एक सामूहिक जो आवाज बन जाती है, जिसको गांव में ग्राम सभा कहते हैं, तो शहर में वो शहर सभा कहलाएगी। उन सब की सहमति से कोई भी डेवलपमेंट का काम हो तो किसी को कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक आदमी सिर्फ एक डिक्टेटराना तरीके से कि जो मैंने कर दिया वो ठीक है और बाकी चाहे कितना ही भी कोई उसको गलत कहता हो, लेकिन मैं कर दूं वो ठीक है, ये मैं जो है इसका भारत की सभ्यता संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। मैं का मतलब अहंकार होता है। इसलिए मेरी इसमें जो मेरा अपना मत ये है कि पंजाबी समाज के सम्मान के लिए कोई दीवार बने, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जैसा इस वर्क ऑर्डर में है तो इसमें केवल मात्र पंजाबी वेलकम गेट लिखा हुआ है, जो कि मेरी हिसाब से सामाजिक तरीके से सही नहीं है। अब केवल मात्र पंजाबी वेलकम गेट के नाम से अगर किसी भी जगह कोई गेट का निर्माण करेंगे तो कल कोई कहेंगे बढ़िया वेलकम गेट भी बनाओ भाई, खाती वेलकम गेट भी बनाओ, जाट वेलकम गेट भी बनाओ, क्योंकि इस वर्क ऑर्डर में जो दिया है वो पंजाबी वेलकम गेट नाम दिया है। चाहे वो बाद में जो उन्होंने प्रेस के माध्यम से जो संदेश दिया है वो पंचनद पंजाबी द्वार का शिलान्यास
के नाम से दिया है। दोनों चीजों में अंतर है। जो सरकारी रिकॉर्ड में है सही उसी को माना जाएगा जिसमें लिखा है पंजाबी वेलकम गेट। तो ये सामाजिक समरसता के भी खिलाफ है। इस तरह से एक एक समाज का अलग अलग नाम से कोई गेट बनेगा तो हाँ, हमारे पंजाबी समाज के जिन लोगों ने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, एक नाम कमाया, जैसे अगर आप देखें जमनालाल बजाज का नाम, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपने व्यापार में से किस तरह से पैसा निकाल के उन दिनों में कांग्रेस की मदद करते थे वो, और देश में इनोवेशन के हिसाब से भी वो किस तरह से वेस्पा स्कूटर की जगह बजाज स्कूटर लेके आए और देश की इकोनॉमी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस तरह के जितने भी लोग नाम हैं उनको पंचजनन नाम से अगर कोई काम किया जाए कि सामूहिक एक पंजाबी का एक स्मारक बनाया जाए तो सबको मान्य है। जितने भी शहर के लोग हैं सबको मान्य है, किसी को कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन कुछ शहर के बाहर बनना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें ये है मेरा मानना, जो मैं पहले बात कर रहा था कि चाहे चेयरमैन और उसके सभी पार्षदों की सहमति हो, लेकिन शहर की सभा की भी सहमति होनी चाहिए। और शहर की आम सभा अगर ये कहती है कि ये कंजेस्टेड जगह है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ लगातार अब भी ट्रैफिक चल रही है तो दोनों तरफ जाम लग गया, और थोड़ा सा गेट का इसमें कंस्ट्रक्शन होने के बाद और भी ये कंजेस्टेड हो जाएगा। तो और कंजेस्टेड होने के बाद या पहले ही पहले ही वो बने हुए हैं, उधर से चौधरी देवीलाल का वो बना हुआ है चौक, एक उधर से अपने महावीर चौक भी बनाया हुआ है, शहीद चौक भी बना हुआ है, इससे आगे समता चौक भी बना हुआ है। तो अगर ये कहीं शहर में जहाँ सारे शहर की सहमति हो, जहाँ प्रवेश द्वार लगता हो, भैया शहर का प्रवेश द्वार है, वहां पर बना दे सबकी सहमति से, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी आदमी की यहाँ पर कोई निरंकुश हुकूमत नहीं चलती, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पूरे समाज की सहमति जरूरी है। हमारे माननीय सांसद राज्यसभा रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज गूंजी है जिनकी, लेकिन आज का मुद्दा ऐसा है जो जांगड़ा साहब ने व्यक्त किया है कि भी कोई भी काम हो उसमें सिविल सोसाइटी की जरूरी है परमिशन। सिविल सोसाइटी मीन्स पर्सन्स फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर जाति के, हर समाज के, हर व्यापार के सारे लोगों की सहमति होनी जरूरी है। और मैं जो देख पा रहा हूँ, जो बिल्कुल इसके तत्वाधान में खड़े हैं, जो कि कंजेस्टेड प्लेस है, यदि इसको ऑर्नामेंटल बनाया जाएगा जिसका नाम भव्य दीवार दिया जा रहा है, तो आई थिंक इसकी जो रोड विड्थ है, जो इसकी कैरिज वे है, वो और स्क्वीज हो जाएगी। और स्क्वीज क्या हो जाएगी, ये 2 लेन का रोड भी नहीं रहेगा। ये एक हमारे सेफ्टी नॉर्म्स के अगेंस्ट है और एक ये हाईवे इंजीनियरिंग के अगेंस्ट भी है। और ये क्राउडेड प्लेस है, सिटी का ऐसा प्लेस है जहाँ की ये उचित स्थान नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि भी ये द्वार बनना है तो इसको किसी उचित स्थान पे, इसकी जो लोकेशन है वो शिफ्ट कर देनी चाहिए। और ये जो कॉलम्स खड़े हैं, ये बड़े एक चुनौती, एक अंदेशा है कि मौसम खराब है, जैसे इंद्र देवता आज भी प्रसन्न है, कोई आंधी भी आ सकती है, तो ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे उससे पहले इनको तुरंत प्रभाव से इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रद्द करके स्थानांतरित करके किसी अच्छे स्थान पे उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। किसी भी बड़े भव्य, जो मेहंदी रत्ता साहब कह रहे हैं हम इतना भव्य बनाना चाह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के पंचनाथ समाज एक ऐसा समाज है, ऐसा भव्य गेट बने जिसको दूर दूर से लोग देखने के, हम भी चाहते हैं। हम अपेक्षा करेंगे चेयरपर्सन से भी, वो भी इसमें अपना योगदान डाले। इसको और भव्य बनाने के लिए ये अनुचित स्थान है, इस स्थान को बदला जाए, तुरंत प्रभाव से बदला जाए। स्कूल है, स्टेडियम है, छोटी छोटी दुकानें हैं, व्यापारिक लोग हैं, जंगड़ा साहब बता चुके हैं, 5-6 ऑलरेडी चौक है, हमारे जननायक चौधरी देवीलाल का भी है, हमारा समता चौक है, महावीर चौक है, कितने सारे धर्म इन्वॉल्व हैं। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का विवाद जन्म ले जो पनप रहा है, और यहाँ पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। निपटाना नहीं चाहिए। नहीं, निपटाने का विषय ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। यदि किसी ने गलती की है तो उसको एक किस्म से बैकफुट पे जाना चाहिए, उसको वापस कर लेना चाहिए। ये कोई जिद का विषय नहीं है, ये कोई किसी की जीत हार का सवाल नहीं है। ये तो बात मुद्दे की, मुद्दा ये है कि ये गलत चुनाव कर लिया गया साइट का, ना किसी इंजीनियर से पूछा गया, ना किसी आर्किटेक्ट से पूछा गया, और एक गलत वर्क ऑर्डर, वो कहते हैं ना, इन हरिड मैनर, जल्दबाजी में जारी कर दिया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है समय कम है। इतना समय भी कम नहीं है कि एक अच्छा द्वार कहीं बार नहीं बन सकता। तो हम पूरे हरियाणा के लोग, पूरी गोहाना की जनता एक अपेक्षा करते हैं चेयरपर्सन से, और सभी माननीय पार्षदों को भी कहेंगे वो इसको रीलुक करें, इसको रिवाइज करें और इसको यहाँ से रद्द करके किसी अच्छे स्थान पे, और हम भी चाहते हैं और समाज के लोग भी इसमें आहुति डालना चाहते हैं, एक ऐसा द्वार बने जो गोहाना की शान बने।
चाहे वो पंचनाद के नाम से बने, चाहे पंजाबी सभा के नाम से बने, जांगड़ा साहब कह चुके हैं सर्वजातीय का बने, सबका योगदान होना चाहिए। एक भी आदमी यदि इसका विरोध कर रहा है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हम चाहते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से रिमूव किया जाए। धन्यवाद। ये हमारे बड़े आदरणीय हमारे सभा के शुरू से 2014 से जब से आप आए हैं, आप हमेशा हमारे बीच में रहे हैं। 2014 का चुनाव हमने मिल करके लड़ा, उसके बाद मंदिर में आपने 51 लाख रुपए का योगदान दिया। किसी कारण से आप सब जानते हैं कि उसमें बड़ी दिक्कतें आई पैसा लगने में संस्था में। बाकी मैं पहले बहुत बातें कह चुका हूँ। एक छोटी सी बात मेरी प्रार्थना है कि गुरुद्वारा के आगे जब गेट का काम चल रहा था तो वो रास्ता बंद था। एक मन्नी मोबाइल स्टोर के नाम से दुकान थी, उस दुकान में आग लग गई उस दौरान। और जब फायर ब्रिगेड की मशीन वहां पर आई तो उसको रास्ता बंद मिला, उसको घूमकर दोबारा आने में इतने में वो दुकान खाक हो गई। कोई ऐसा हादसा, क्योंकि ये बनेगा तो कम से कम 6 महीने रास्ता बंद रहेगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विवाद को ना जन्म देने के कृपया बस इसका यहाँ इस स्थान से इसको हटा लिया जाए। इतनी ही प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, विनम्रता से प्रार्थना है। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।